आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे इंडियन ओशन की। पहले बात तो इंडिपेंडेंस डे की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आई होप आपने मेरा स्पेशल लेक्चर देखा होगा। एक और स्पेशल लेक्चर करूंगा मैं। तो भारत का जो महासागर है, भारतीय महासागर, पहला ओशन है। टोटल 5 ओशन है ना। पैसिफिक सबसे बड़ा है, अटलांटिक दूसरा, तीसरा इंडियन, सदर्न और उसके बाद आर्कटिक। तो इंडियन ओशन जो है वो गर्म हो रहा है और उस पर भारत पे असर क्या पड़ेगा बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, इंस्टा पे फॉलो करिए, टेलीग्राम पे आइए। तो भैया ये है आपका इंडियन ओशन। पहला ओशन है जो भारत के नाम पे पड़ा है, क्योंकि दोस्तों खोज जो हो रही थी ना वो भारत को ही ढूंढने को हो रही थी कि भारत को ढूंढो। तो ये है आपका इंडियन ओशन, ये आपका बे ऑफ बंगाल और ये है आपका अरेबियन सी। हमारी जितनी भी नदियां हैं वो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, क्योंकि स्लोप जो है वो इस तरफ है। इंडियन ओशन की बात करें दोस्तों तो ये 3rd लार्जेस्ट ओशन है, ठीक है। और जो वैसे तो पूरी दुनिया का, देखिए पूरी दुनिया को अगर आप ज्योग्राफी पढ़ो तो दुनिया में क्या है, एक है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। दो पार्ट में हमारी अर्थ डिवाइड है ना। एक है आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये जो कॉन्टिनेंट्स है ना ये, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपका 30% है। दूसरा है आपका ओशियानिक क्रस्ट, ठीक है। ओशंस, वाटर बॉडीज, पूरी दुनिया का जो वाटर है, पानी 71% जो पूरी धरती का हिस्सा है वो पानी से कवर्ड है, ठीक है ना। जिसमें से 97% इम्प्योर वाटर है, खाली 3% प्योर है। तो इंडियन ओशन जितना भी आप देख रहे हो ना, साउथ एशिया से, साउथ ईस्ट एशिया से जो ट्रेड होता है वो इंडियन ओशन से ही होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये इंडियन ओशन, ट्रेड के लिए भी और हमारे मॉनसून के लिए भी। हमारा जो मॉनसून है, हमारा जो क्लाइमेट है, उसमें भी इंडियन ओशन जो है वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो 80% जो ऑयल ट्रांजिट होता है ना वो इन्हीं इंडियन सब कॉन्टिनेंट से होता है। 40% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, 35% स्ट्रेट ऑफ मलक्का और स्ट्रेट 8% बाब अल मंडब स्ट्रेट से जाता है। मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और ईस्ट एशिया को आप देख सकते हो, ये यही ओशन जो है वो कनेक्ट करता है। इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स मिलेंगे, बहुत सारे आपको मिनरल्स मिलेंगे। 40% जो दुनिया का ऑफशोर ऑयल प्रोडक्शन है वो इंडियन ओशन से ही आता है। इतने ज्यादा मिनरल्स हैं। अब इधर चाइना कहता है कि हमारा साउथ चाइना सी है, ये देख रहे हो ना, ये है साउथ चाइना सी। चाइना कहता है ये हमारा है क्योंकि इसमें चाइना लगा हुआ है। ऐसे तो हम कहते हैं ये पूरा इंडियन ओशन ही हमारा है क्योंकि इसमें इंडिया लगा हुआ है। तो वो तो कोई तर्क हुआ नहीं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये इंडियन ओशन जो है। लेकिन अब इंडियन ओशन जो है वो गर्म हो रहा है और ये हमारे लिए चिंता की बात है। आईपीसीसी की रिपोर्ट है ये। कितना गर्म हो चुका है ये, सबसे पहले तुमको ये देखना पड़ेगा दोस्तों। ये काफी गर्म हो रहा है। देखिए इंडियन ओशन वैसे भी ट्रॉपिक्स में आता है, अभी मैं उसकी बात करूंगा। लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है, जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर अगर हम बात करते हैं आईपीसीसी की रिपोर्ट की, तो वो 0.7 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। ग्लोबल एवरेज 1951 से लेकर 2015 तक 0.7 डिग्री सेल्सियस से ग्लोबल एवरेज है। जो ग्लोबल ओशन है, बाकी ओशन है वो राइज कर रहे हैं, लेकिन इंडियन ओशन जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस से राइज कर रहा है, यानी कि 0.3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। मतलब इसमें टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इंडियन ओशन जो है ये ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है। वेस्टर्न इक्वाटोरियल पैसिफिक ओशन ये भी तेजी से गर्म हो रहा है। तो चिंता की बात तो है। देखिए गर्म क्यों होगा, इससे पहले हम आगे बढ़े आपको बता दूं कि हमारी साल की सबसे बेहतरीन से सारे कोर्सेज पे दोस्तों 95% ऑफ है। 95%, 70% ऑफ है, ये एक्स्ट्रा 25% ऑफ है। इंडिया 75 आपको यूज करना है। बहुत बहुत बधाई। जैसा कि मैंने बताया 75वें आजादी के दिवस की हमने सारे कोर्सेज बहुत ही कम दामों पे निकाले हैं। स्पेशली हमारा यूपीएससी कोर्सेज है जिसमें हम सब कुछ दे रहे हैं, 1 साल, 1.5 मंथ और 24 मंथ की वैलिडिटी के साथ। तो जरूर आप इन कोर्सेज को अवेल करें, एक बार चेक जरूर करें। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो पहली बात तो ये है कि वैसे भी ये ट्रॉपिक्स में आता है। मैं आपको बताता हूं, ये है हमारी धरती ना,
ये है हमारा इक्वेटर 0 डिग्री, ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहीं पे ही इंडियन ओशन आता है, ये ट्रॉपिक्स में आता है। अब सूरज जो है, ये वाला जो एरिया है ना ट्रॉपिक्स वाला, ये सीधा हीट लेता है सूरज से। सूरज की किरणें यहां पे सबसे ज्यादा और यहां पे कम होगी, तभी यहां पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल में कड़ाके की ठंड पड़ती है, क्योंकि यहां पे इतनी सनरेज एक्टिव नहीं है। यहां पे ये वाला हिस्सा जो है वो इतनी सूरज की किरणों को ले ही नहीं पाता है, लेकिन ये बीच वाला हिस्सा जो है वो ज्यादा लेता है। तो जाहिर सी बात है यहां पे गर्मी पड़ेगी ही, इसीलिए भारत में, अफ्रीका में बहुत गर्मी होती है। तो ट्रॉपिकल ओशन है ना, इंडियन ओशन इज बेसिकली ट्रॉपिकल ओशन, और ट्रॉपिकल ओशन जो है ये दे यूजुअली गेट्स लॉट्स ऑफ हीट, ठीक। लेकिन इंडियन ओशन की बात करें तो इंडियन ओशन बेसिकली इट इज लैंडलॉक्ड। अगर आप देखोगे इंडियन ओशन को, हम वापस मैप में चलते हैं, तो ये आपको लैंडलॉक्ड दिखेगा। मैं फिर से जरा पेन को, ये पता नहीं क्या होता है कि जैसे ही मैं स्लाइड चेंज करता हूं ना, कुछ मुझे आइडिया बताओ, पेन अपने आप उसमें मतलब एरो में कन्वर्ट हो जाता है, तो मुझे बार बार कन्वर्ट करना पड़ता है। तो जो इंडियन ओशन है, यहां पे साउथ एशिया आपको मिलेगा, ये लैंडलॉक्ड है। मैं थोड़ी सी ज्योग्राफी आपको समझाऊंगा इसमें, थोड़ी सी क्या, बहुत सारी ज्योग्राफी। एटलांटिक ओशन की बात करें, अगर आप इधर जाओगे, वेस्ट में जाओगे, यूरोप साइड जाओगे, तो एटलांटिक ओशन जो कि सबसे ज्यादा ट्रेड वहां पे होता है, वहां पे नॉर्दर्न पोलर रीजन है, मतलब वो ओपन है, समझ रहे हो, वो ओपन है। तो अब होता क्या है कि एक बात बताओ कि आपका एक कमरा है, आप बैठे हुए, लैंडलॉक से प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे मान लो कि आपका एक कमरा है, अब बहुत गर्मी है, तो उस कमरे में गर्मी ट्रैप हो जाएगी। आप लॉक्ड हो, आप रूम लॉक्ड हो, तो उस कमरे में गर्मी ट्रैप हो जाएगी, आपको गर्मी लगेगी। लेकिन अगर आप बाहर हो तो गर्मी बाहर जा रही है ना, डेसिपेट हो रही है। तो एटलांटिक ओशन के ऊपर कुछ है नहीं, पोल्स हैं, तो इसलिए वो डेसिपेट हो जाती है। लेकिन यहां पे ऊपर तो आपका साउथ एशिया, ये बहुत बड़ा। अब दूसरी चीज, एक और इसका रीजन है, रीजन ये है, दूसरा रीजन ये है कि ये है आपका नॉर्दर्न इंडियन ओशन, ये आपका सदर्न इंडियन ओशन, ठीक है। नॉर्थ वाला पार्ट है, साउथ वाला पार्ट। अब होता क्या है, तो हमारा मॉनसून भी यहां से ही आता है। भाई मॉनसून क्या है, परमानेंट विंड्स, एक तो होती है टेम्परेरी विंड्स, एक परमानेंट विंड्स। परमानेंट विंड, ट्रेड विंड्स, वेस्टरलाइज, ये वेस्ट से जो हवाएं आ रही है ना, ये यहां से मॉइस्चर लेते हुए ऊपर जाती है, ठीक है। साउथ वेस्ट मॉनसून जिसको बोलते हैं, वेस्ट से आ रहा, साउथ से आ रहा और ऊपर जाता है, यही हवाएं पूरे भारत में बारिश करती हैं। आपको पता ही है ना कि हमेशा जो हवा है दैट फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है ना। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में हवाएं जाती हैं हमेशा। तो अब यहां पे होता क्या है कि ये वाला जो एरिया है दैट इज लो प्रेशर, मतलब हालत, चलो अच्छा छोड़ो, इसमें गर्मी सर्दियों में हम नहीं जाते हैं, मानसून में नहीं जाते हैं। फिलहाल आप इतना समझो कि साउथ वेस्ट मानसून जो है, ठीक है, ये जो साउथ वेस्ट मानसून वाला है, पहले क्या होता था कि जो नॉर्थ ओशन साउथवर्ड्स, मतलब जो हीट होती थी, यहां से सीधा यहां चली जाती थी, डेसिपेट हो जाती थी। अब ये भी कमजोर हो गया है, ये भी फेनोमेना कमजोर हो गया है, जिसकी वजह से नॉर्थ इंडियन ओशन में ज्यादा गर्मी जो है वो ट्रैप हो जाती है। तीसरा पॉइंट, क्या इसका मतलब यह है कि जो रीजनल सी लेवल्स हैं वो तेजी से बढ़ेंगे? सी लेवल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और जहां सी लेवल बढ़ेगा वहां पे शहर डूबेंगे। भारत के 18 शहर खतरे में हैं, मुंबई 2050 तक आधा डूब जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है। अगर हम नॉर्थ इंडियन ओशन की बात करें तो ये 1.06 से लेकर 1.7 मिलीमीटर तक बढ़ा है 1874 से लेकर 2004 तक। 1993 से लेकर 2015 तक ये हर साल 3.3 मिलीमीटर बढ़ रहा है, और ये मतलब इतने समय में हर साल 1.06 से लेकर 1.75 मिलीमीटर बढ़ रहा है। रिलेटिव सी लेवल इंक्रीज हो रहा है, तेजी से इंक्रीज हो रहा है। पिछले 20 सालों में 3.3, जहां इतने आप समझिए 100 सालों में खाली हर साल 1.5 मिलीमीटर ऑन एन एवरेज बढ़ता था, वहीं पिछले 20 सालों में 3.3 मिलीमीटर बढ़ रहा है, लेकिन ये ग्लोबल एवरेज से कम है, ठीक। अब क्या ये एशिया में तेजी से बढ़ रहा है? रिलेटिव सी लेवल्स हैं क्या?
रिलेटिव सी लेवल्स का मतलब होता है, फिर से मैं जरा सा अपना पेन जो है वो करता हूं, इसका मतलब होता है लेवल ऑफ द सी इन रिलेशन टू दी लैंड। जमीन के मुकाबले लेवल ऑफ द सी कितना है। जैसे ये समुद्र है, रिलेटिव मतलब रिलेट, और ये आपका लैंड है। अब ये पहले मान लो इतना है, लैंड के मुकाबले इतना है। अब उसके बाद ये इसका लेवल बढ़ेगा तो ये और आगे आएगा, और आगे आएगा, और आगे आएगा। तो ये है आपका, इसका मतलब होता है रिलेटिव सी लेवल। जैसे बे ऑफ बंगाल वेस्ट बंगाल में, बांग्लादेश में आता है, वहां पे हम देखते हैं कि जो रिलेटिव सी लेवल है वो 5 मिलीमीटर तक बढ़ गया है हर साल। समझिए, जैसे इंडियन ओशन की बात करें, नॉर्दर्न इंडियन ओशन, वो 3.3 मिलीमीटर तक बढ़ रहा है, और बे ऑफ बंगाल की बात करें वो 5.5 मिलीमीटर तक बढ़ रहा है, क्योंकि बंगाल डेल्टा जो है वो डूबता जा रहा है। अब इसका मतलब यही है कि सी लेवल राइज हो रहा है रिलेटेड टू लैंड, यानी कि जो समुद्र का पानी है वो लैंड पे आता जा रहा है, भू पे आता जा रहा है, हमारे लिथोस्फीयर पे आता जा रहा है, तो इसीलिए वो एरिया डूबता जा रहा है। अब ये जो लैंड सब्सिडेंस है, लैंड का डूबना, जैसे इंडोनेशिया अपनी कैपिटल शिफ्ट कर रहा है, इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, और ऐसा बोला जा रहा है कि जकार्ता पूरा डूब जाएगा 2050 2021 आते आते जकार्ता पूरा बर्बाद खत्म हो जाएगा, समुद्र के अंदर समा जाएगा। हम ये एशिया में ज्यादा देख रहे हैं, एशिया में ज्यादा हो रहा है। अब इसमें नेचुरल फैक्टर्स भी हैं और डेवलपमेंट फैक्टर्स भी हैं। जैसे मैंने जकार्ता का एग्जांपल लिया ना, भारत में तो आप ये समझिए कि मिलीमीटर इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर, बहुत कम होता है, ठीक है, बहुत कम। तो बे ऑफ बंगाल हर साल 5.5 मिलीमीटर से बढ़ रहा है। जकार्ता पता कितनी तेजी से डूब रहा है, हर साल 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, आप विश्वास करोगे, इतनी तेजी से डूब रहा है। आखिरी सवाल, फ्यूचर सी लेवल राइज क्या है। देखो, अगर इंडियन ओशन इसी तरीके से गर्म होता रहा तो प्रॉब्लम तो होने वाली है। इंडियन ओशन ग्लोबल एवरेज से तेजी से गर्म हो रहा है। गर्म होने का मतलब यह है कि सी लेवल जल्दी राइज होगा, इट विल राइज फास्टर, क्योंकि जब भी आप हीट देंगे तो एक्सपेंशन अकर्स ना, एक्सपैंड होता है, तो वाटर का वॉल्यूम भी तो एक्सपैंड होगा ना जब वो गर्म होगा। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स यहां पे प्रॉब्लम नहीं है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स तो प्रॉब्लम ही है, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, सी लेवल राइज होगा। लेकिन आप ये भी समझो कि गर्मी से भी वाटर का वॉल्यूम एक्सपैंड होता है तो वाटर लेवल राइज होता है, तो दोनों ही सी लेवल राइज को हमें देखते हैं कि कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर ऐसे ही गर्म होता रहा इंडियन ओशन तो सी लेवल राइज होगा, और भारत के ऊपर खतरा इसलिए है क्योंकि भारत सीधा उसके नॉर्थ में आता है। तो अगर इंडियन ओशन राइज हुआ तो भारत के साउथ वाले रीजन्स डूबेंगे। ये लेक्चर था दोस्तों, ज्योग्राफी बहुत ही शानदार है, और ज्योग्राफी का एनसीईआरटी का कोर्स अभी दोस्तों आप समझिए खाली हम 300 रुपए में दे रहे हैं, सीधा 70 to 80% ऑफ है एनसीईआरटी ज्योग्राफी पे। कंबाइंड कोर्स लेंगे एनसीईआरटी ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री का, तो वो भी दोस्तों 700-800 में है। हिस्ट्री और पॉलिटी 6 to 12 तक एनसीईआरटी हम कंप्लीट कर चुके हैं, और ज्योग्राफी मैं खुद पढ़ा रहा हूं, वो भी बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगी। अभी 6 और 7 तक की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की कंप्लीट हो चुकी है, कोशिश करूंगी कि अगस्त के एंड तक ही कंप्लीट हो जाए। तो हमारी फ्रीडम से लाइव है, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।